रात्रि का सन्नाटा गहरा चुका था। घने जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में आदित्य बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसका मन किसी भटके हुए बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा था, कभी अतीत के पछतावे में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। क्यों मैं हमेशा इतना उलझा रहता हूं, उसने खुद से सवाल किया। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य तैरने लगे। बचपन में पिता की कठोर डांट, करियर की असफलताएं और रिश्तों में आई दूरियां। उसे लगने लगा था कि जीवन बस एक अंतहीन संघर्ष बन गया है, जहां शांति सिर्फ एक कल्पना भर थी। सुबह का सूरज जब क्षितिज पर उभर रहा था, तब आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शायद प्रकृति में ही कोई उत्तर छुपा हो, यह सोचकर वह पास की झील के किनारे जा बैठा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। पानी में अपनी छवि देखकर उसने सोचा, क्या यही मैं हूं, या यह केवल मेरी चिंताओं और भावनाओं की छवि है? तभी पास की टहनी पर बैठे एक बंदर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। बंदर उछल कूद कर रहा था, कभी इस डाल से उस डाल, कभी पेड़ की शाखा से जमीन पर। आदित्य को वह अपने मन की ही तरह बेकाबू लगा, अशांत, बेचैन, भटकता हुआ। बंदर को देखकर आदित्य को अपनी ही दशा का एहसास हुआ। अगर मेरा मन भी इस बंदर की तरह बेकाबू है, तो क्या इसे वश में किया जा सकता है, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और विचारों को थामने का प्रयास किया, वे और अधिक तीव्रता से दौड़ने लगे। शांति पाने के लिए क्या करना होगा? यह प्रश्न उसे अंदर तक कचोटने लगा। वह कुछ उत्तर पाने की आशा में जंगल के भीतर गहराई तक चला गया। चलते चलते उसने देखा एक पुराना मंदिर जो समय की मार से जर्जर हो चुका था। मंदिर के बाहर एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे, शांत, स्थिर, अडिग। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे उन्होंने संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर पा लिया हो। आदित्य उनके पास गया और कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से अशांत हूं। मेरा मन इस बंदर की तरह भटकता रहता है। मैं शांति कैसे पाऊं? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले अपने मन के बंदर को समझना होगा। यह सुनकर आदित्य उलझन में पड़ गया। समझना? लेकिन कैसे? उसने जिज्ञासा से पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए पास पड़ी एक कमल की कली उठाई और कहा, उत्तर इसी में छुपा है। आदित्य ने उस कली को ध्यान से देखा। कमल, यह तो एक साधारण फूल है, उसने मन ही मन सोचा। संत ने गहरी सांस ली और बोले, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, लेकिन वह फिर भी निर्मल और सुंदर खिलता है। उसी तरह तुम्हारा मन चाहे कितनी ही नकारात्मकता में डूबा हो, तुम इसे स्वच्छ बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, जैसे कमल धीरे धीरे खिलता है। संत के शब्दों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मेरा मन भी एक कमल की तरह खिल सकता है? क्या मैं भी अपने विचारों की कीचड़ से ऊपर उठ सकता हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन संदेह अब भी था। जीवन भर उसने अपनी परेशानियों को ही सत्य माना था। अब अचानक इस नए दृष्टिकोण को स्वीकारना उसके लिए कठिन था। संत ने उसकी उलझन भांप ली और बोले, समय के साथ ही परिवर्तन आता है। जब तुम अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, तभी सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। यह यात्रा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आदित्य ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था, एक स्थिरता जिसे वह अपने भीतर महसूस करना चाहता था। उसने एक लंबी सांस ली और पहली बार अपने मन के विचारों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह ध्यान लगाने बैठा, उसके भीतर का बंदर फिर से उछल कूद करने लगा। विचार आ जा रहे थे, बीते हुए कल की यादें, अधूरे सपने, भविष्य की आशंकाएं। क्या मैं कभी इस बंदर को काबू कर पाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उस दिन, उस क्षण आदित्य ने एक निर्णय लिया। मैं इस यात्रा को अपनाऊंगा। मैं अपने मन को नियंत्रित करना सीखूंगा। मैं शांति को खोजूंगा। यह विचार उसके भीतर पहली किरण की तरह जागा, और यही उसका पहला कदम था, अपनी अशांति को स्वीकारना और उसे बदलने की इच्छा रखना। झील के शांत पानी में कमल का फूल धीरे धीरे खिल रहा था। सुबह की पहली किरणों ने उसे सुनहरी आभा दी, मानो वह खुद जगत को कोई संदेश दे रहा हो। धैर्य रखो, अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। आदित्य उस फूल को अपलक निहार रहा था।
क्या मेरा मन भी इसी कमल की तरह खिल सकता है? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन यह सवाल सिर्फ सोचने भर से हल नहीं हो सकता था। उसे उत्तर खोजने के लिए यात्रा पर निकलना था। संत के आश्रम में बैठकर आदित्य ने पहली बार अपने विचारों को देखने की कोशिश की। आखिर यह बंदर जैसा मन इतना उछलता क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम इसे नियंत्रण में नहीं रख रहे। तुम इसे भागने देते हो और यह तुम्हें घसीटता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे समझो। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन यह आसान नहीं था। कैसे समझूं? उसने पूछा। संत ने उत्तर दिया, ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान तुम्हें अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखने की शक्ति देता है। आदित्य ने पहली बार ध्यान लगाने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की, सांसों को गहरा किया और बस अपने भीतर झांकने लगा। लेकिन जितना वह शांति की ओर बढ़ना चाहता था, उतनी ही अधिक अशांति उमड़ने लगी। बीते दिनों की यादें, अधूरे सपने, रिश्तों के दर्द, सब कुछ जैसे आंखें बंद करते ही और अधिक स्पष्ट हो गया। उसने चिढ़कर आंखें खोल दी और बोला, यह तो असंभव है। ध्यान लगाने से तो विचार और अधिक बढ़ जाते हैं। संत ने हंसते हुए कहा, यही तो समस्या है। तुम शांति को एक परिणाम की तरह देख रहे हो, लेकिन ध्यान किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं में डूबने का एक तरीका है। विचार आएंगे, लेकिन तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें देखने दो, बहने दो, जैसे नदी का पानी बहता है। यह सुनकर आदित्य ने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने अपने विचारों को रोकने की बजाय उन्हें देखने की कोशिश की। यह विचार कहां से आ रहे हैं? उसने सोचा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं से बने हैं, लेकिन वर्तमान में, इस क्षण में, वे केवल हवा की तरह बह रहे थे। धीरे धीरे आदित्य को समझ में आने लगा कि मन को शांत करना कोई बलपूर्वक किया जाने वाला कार्य नहीं है। यह तो वैसा ही है जैसे पानी को शांत करने की कोशिश करना। जितना उसे हिलाओगे, उतना ही वह अशांत होगा, लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। यह एहसास उसके भीतर पहली छोटी जीत थी। वह जानता था कि यह यात्रा अभी लंबी थी, लेकिन वह सही दिशा में था। ध्यान की इस प्रारंभिक सफलता के बाद संत ने उसे एक और अभ्यास करने को कहा। अब से जब भी तुम कोई भाव महसूस करो, चाहे क्रोध, घबराहट, दुख या खुशी, बस उसे नाम दो और उसे जाने दो। कहो, यह क्रोध है, यह दुख है, और फिर उसे पकड़ने की बजाय उसे बहने दो। यह सुनकर आदित्य को लगा कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन जब उसने इसे आजमाया तो उसने पाया कि वह भावनाओं को छोड़ने की बजाय उनमें उलझ जाता था। एक दिन जब ध्यान के दौरान एक पुरानी याद ने उसके भीतर आक्रोश जगा दिया, तो उसने खुद को समझाया, यह क्रोध है, बस एक विचार, बस एक भावना, इसे पकड़ने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचारों और भावनाओं को देखने मात्र से ही उनका असर कम होने लगता है। वे आते हैं, लेकिन अब वे उसे बहाकर नहीं ले जाते। मैं अपने विचारों से अलग हूं, यह एहसास उसे पहली बार हुआ। लेकिन यह यात्रा केवल भीतर की नहीं थी, उसे बाहर की दुनिया में भी अभ्यास करना था। संत ने उसे गांव में जाकर लोगों से बातचीत करने और ध्यानपूर्वक हर परिस्थिति को देखने की सलाह दी। आदित्य गांव गया और देखा कि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष में उलझा था। कोई धन की चिंता में था, कोई रिश्तों की उलझन में, और कोई अपने अतीत की बेड़ियों में बंधा हुआ। हर कोई अपने विचारों का गुलाम बना हुआ है, उसने सोचा। उसने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आदित्य ने उससे पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं हल चलाता हूं तो केवल हल चलाता हूं। जब मैं पानी पीता हूं तो केवल पानी पीता हूं। मैं अपने काम में डूब जाता हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं होती। यह सुनकर आदित्य को एक और सीख मिली। वर्तमान में जीने की कला ही मन को शांत कर सकती है। शाम को जब वह संत के पास लौटा तो उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है। मन को नियंत्रण में रखने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे देखना, उसे समझना और उसे बहने देना है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। जब तुम स्वयं को अपने विचारों से अलग देख सकते हो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी।
शांति कोई उपलब्धि नहीं थी, वह तो केवल एक दृष्टिकोण था जिसे अपनाने की जरूरत थी। और इसी एहसास के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ने लगी। सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी किरणें झील के शांत पानी पर पड़कर उसे सुनहरी आभा दे रही थी। आदित्य झील के किनारे बैठा था। उसकी आंखें उस कमल के फूल पर टिकी थीं जिसने बीती रात खिलना शुरू किया था। यह कमल कीचड़ में रहकर भी इतना सुंदर और शांत कैसे है? उसने खुद से सवाल किया। यही प्रश्न उसे भीतर तक झकझोर रहा था। संत ने उसे सीख दी थी कि मन को स्थिर रखना है, लेकिन अब उसे यह समझना था कि स्थिरता केवल भीतर की नहीं, बाहरी दुनिया में भी बनी रहनी चाहिए। संत ने आदित्य को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। अगर तुम वाकई अपने मन को समझना चाहते हो तो तुम्हें अकेले इस जंगल से बाहर जाना होगा और दुनिया से सीखना होगा, उन्होंने कहा। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई। आश्रम की शांति अब तक उसे सुरक्षित महसूस कराती थी, लेकिन बाहर की दुनिया उसे डराती थी। फिर भी उसने तय किया कि वह इस यात्रा पर जाएगा। यह यात्रा केवल जंगल से बाहर निकलने की नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपे डर, असुरक्षा और उलझनों को समझने की थी। जंगल का रास्ता कठिन था। घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरना, अजनबी आवाजें सुनना और हर मोड़ पर कुछ अनजान सा महसूस करना, यह सब उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी, लेकिन पास में पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। ध्यान में मैंने सीखा था कि हर स्थिति को स्वीकारना है, लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? उसने खुद से सवाल किया। कुछ देर बाद उसे एक झरना दिखा। पानी पीने के लिए वह जैसे ही झुका, उसकी दृष्टि एक बंदर पर पड़ी जो पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। वह उछल कूद कर रहा था, कभी इस डाल से उस डाल पर, कभी पानी पीने आता, फिर तुरंत डरकर भाग जाता। यह देखकर आदित्य को संत की बात याद आई। मन भी इसी बंदर की तरह होता है। यह कभी एक विचार पर नहीं रुकता, हमेशा इधर उधर भागता रहता है। उसने खुद से सोचा, अगर मैं अपने मन को भी इसी तरह देखूं जैसे मैं इस बंदर को देख रहा हूं, तो क्या मैं इसे नियंत्रित कर पाऊंगा? जंगल से निकलकर वह एक छोटे गांव में पहुंचा। यहां लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ किसान खेत जोत रहे थे, कुछ दुकानदार अपने सामान बेच रहे थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। लेकिन आदित्य ने गौर किया कि हर किसी की आंखों में कुछ न कुछ बेचैनी थी। कोई धन की चिंता में था, कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ था, तो कोई बीते कल के पछतावे में जी रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, क्या ये लोग भी मेरी ही तरह अपने विचारों के बंधन में फंसे हुए हैं? गांव में घूमते हुए वह एक बूढ़े लोहार के पास पहुंचा, जो ध्यान से लोहे को आग में गर्म कर रहा था और फिर उसे ठंडे पानी में डालकर आकार दे रहा था। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप ये कैसे करते हैं? लोहार मुस्कुराया और बोला, अगर लोहे को गर्म करके सही समय पर ठंडा न किया जाए तो वह कमजोर हो जाता है। अगर उसे जरूरत से ज्यादा पीटा जाए तो वह टूट जाता है। इसी तरह मन को भी सही समय पर शांत करना और सही समय पर मजबूती देना जरूरी है। यह सुनकर आदित्य को एक और सीख मिली। मन को भी लोहे की तरह आकार देना होता है, लेकिन उसे ज्यादा कड़ा या ज्यादा कमजोर नहीं बनने देना चाहिए। रात हुई और आदित्य ने गांव के मंदिर में ठहरने का निश्चय किया। वहां एक साधु मिले जो ध्यान कर रहे थे। आदित्य उनके पास गया और बोला, मुझे भी ध्यान करना सिखाइए। साधु ने कहा, ध्यान तो तुम पहले से ही कर रहे हो। जब तुमने उस कमल को देखा, जब तुमने उस बंदर को देखा, जब तुमने लोहार से सीखा, यह सब ध्यान ही तो था। लेकिन ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहने की कला है। यह सुनकर आदित्य को महसूस हुआ कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से जीने की प्रक्रिया है। अगली सुबह उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे कई और अनुभव मिले, कुछ कठिनाइयां, कुछ सीखें, कुछ असफलताएं। लेकिन अब वह चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने लगा था। जब भी कोई परेशानी आती तो वह उसे एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने की कोशिश करता। हर चुनौती मुझे और मजबूत बना रही है, ठीक वैसे ही जैसे लोहार आग में लोहे को तपाकर उसे मजबूत बनाता है, उसने सोचा। शाम को जब वह संत के आश्रम वापस पहुंचा तो संत ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही यात्रा? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकारने और समझने से मिलती है। संत ने सिर हिलाया और बोले, तुम सही दिशा में हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब जीवन तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में डालेगा। तब भी क्या तुम इसी शांति को बनाए रख सकोगे? आदित्य ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं कोशिश जरूर करूंगा। यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह समझ चुका था कि जीवन में हर क्षण एक नई यात्रा है। कमल की तरह खिलने के लिए कीचड़ से गुजरना जरूरी होता है, और मन को समझने के लिए जीवन के हर अनुभव को खुलकर जीना पड़ता है। आदित्य को लगा कि अब वह जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने लगा है, लेकिन संत की बात उसके मन में गूंज रही थी। असली परीक्षा तब होगी जब जीवन तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में डालेगा। वह सोच में पड़ गया, क्या मैंने सच में अपने मन को स्थिर करना सीख लिया है, या यह केवल शांति के माहौल में संभव था? कुछ ही दिनों बाद उसे इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। एक सुबह संत ने आदित्य को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम आश्रम से बाहर जाकर अपने ज्ञान की परीक्षा दो। तुम्हें पास के नगर में जाना होगा और वहां कुछ समय बिताना होगा। वहां की दुनिया शांत नहीं है। वहां हर रोज संघर्ष, लालच और मोह का खेल चलता रहता है। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। नगर पहुंचते ही उसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। चारों ओर शोर, भीड़ और हड़बड़ी का माहौल था। लोग जल्दी में थे, किसी के पास रुककर बात करने का समय नहीं था। बाजार में दुकानदार ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। घोड़े और बैलगाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं, और हर कोई अपने ही काम में व्यस्त था। आदित्य को यह सब अजीब लगा। क्या यहां कोई भी शांति से नहीं जी सकता? उसने सोचा, लेकिन उसे याद आया कि संत ने कहा था, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। कुछ ही देर में आदित्य को एक नई चुनौती मिली। एक धनी व्यापारी के दो नौकरों के बीच झगड़ा हो गया। वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और आसपास लोग तमाशा देख रहे थे। आदित्य को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह उनके पास गया और बोला, क्या तुम दोनों यह सोच सकते हो कि यह झगड़ा कितना महत्वपूर्ण है? क्या यह वास्तव में तुम्हारी शांति से ज्यादा जरूरी है? लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। आदित्य को एहसास हुआ कि केवल ज्ञान रखना ही पर्याप्त नहीं, उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। वह नगर के एक सराय में रुका। वहां उसने देखा कि लोग अपने अपने जीवन की चिंताओं में डूबे थे। कोई अपने व्यापार की चिंता कर रहा था, कोई परिवार की। एक बूढ़ा व्यक्ति उदास बैठा था। आदित्य ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। मैंने उसे कड़ी अनुशासन सिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं बहुत कठोर हो गया। अब मैं अकेला हूं। आदित्य ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बेटा भी अपनी राह खोज रहा होगा? कभी कभी हमें उन लोगों को भी स्वतंत्रता देनी पड़ती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में हल्की चमक आई। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। यह पहली बार था जब आदित्य को लगा कि उसने किसी को वास्तव में राहत दी है। अगले दिन नगर में एक उत्सव हो रहा था। आदित्य भीड़ में चल रहा था जब उसने देखा कि एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसके चेहरे पर उदासी थी। आदित्य ने उसके पास जाकर पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस पेट भरने के लिए लोग जो दे दें वही खा लेता हूं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर और असहायता थी। उसने बच्चे से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? बच्चा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। आदित्य उसे एक मंदिर के पास ले गया जहां कुछ साधु भोजन बांट रहे थे। वहां बच्चे को खाना मिला और कुछ लोगों ने उसे काम सिखाने की भी पेशकश की। आदित्य को लगा कि उसने कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल था, क्या दुनिया की सारी तकलीफें इसी तरह दूर की जा सकती हैं? नगर में बिताए कुछ दिनों के बाद आदित्य को समझ में आया कि शांति केवल एकांत में बैठकर ध्यान करने से नहीं आती। यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में खुद को संतुलित रखने से आती है। अगर मेरा मन इस भीड़ और हलचल में शांत रह सकता है, तो ही मैं वास्तव में शांति को समझ पाया हूं, उसने सोचा।
जब वह आश्रम लौटा तो संत ने पूछा, तो क्या तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, शायद परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि असली शांति बाहरी दुनिया से बचने में नहीं, बल्कि उसके बीच रहकर भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखने में है। आश्रम लौटने के बाद आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी एक बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। लेकिन उसके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, असली ज्ञान वहीं होता है जहां परिवर्तन को अपनाया जाए। जो प्रवाह के साथ नहीं बहता वह ठहर जाता है, और ठहराव ही पतन की शुरुआत होती है। यह सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। उसने अभी तक यह सोचा ही नहीं था कि जीवन लगातार बदलता रहता है और हमें इसके प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए। एक दिन संत ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हें अब नदी के किनारे जाना होगा और वहां कुछ दिन बिताने होंगे। बस देखो, सुनो और महसूस करो। आदित्य को यह अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की बात मान ली और नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पानी लगातार बह रहा था, बिना किसी रुकावट के। वह एक चट्टान पर बैठकर नदी को देखने लगा और महसूस किया कि नदी में कोई संघर्ष नहीं था, वह बस बह रही थी। उसी समय उसने देखा कि एक सूखा पत्ता नदी में गिरा और पानी के प्रवाह के साथ बहने लगा। पत्ते ने खुद को नदी के हवाले कर दिया था। वह पानी से लड़ नहीं रहा था, बस प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहा था। आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम प्रवाह के खिलाफ लड़ेंगे तो दुख पाएंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो हमें शांति मिलेगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर नदी के बीचों बीच अड़ा हुआ था। पानी उससे टकराता, लेकिन फिर भी अपने रास्ते से बहता चला जाता। पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहा, जबकि पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया। आदित्य समझ गया कि समय और परिस्थितियां भी इसी तरह होती हैं। अगर हम कठोर बनकर अड़ जाएं, तो बदलाव हमें तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम लचीले बने तो जीवन हमें अपनी धारा में सहजता से बहा ले जाएगा। अगली सुबह आदित्य एक नाविक से मिला जो नदी पार करवा रहा था। उसने नाविक से पूछा, आप इस नदी को कैसे समझते हैं? नाविक हंसते हुए बोला, नदी मेरी गुरु है। यह सिखाती है कि जब तक हम संतुलन बनाए रखते हैं तब तक हम सुरक्षित रहते हैं। अगर हम घबराएंगे तो डूब जाएंगे। आदित्य को यह सुनकर फिर से गुरु की बात याद आ गई। संतुलन ही असली कुंजी है। फिर उसने देखा कि नदी में कई धाराएं थीं जो अलग अलग दिशाओं में बह रही थी। कुछ जगह पानी शांत था तो कुछ जगह तेज। यही तो जीवन है, उसने सोचा, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन हमेशा बहता हुआ। अगर हम इसे अपनाना सीख लें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। यह विचार उसके लिए एक बड़ा ज्ञान था। वहां से लौटते समय आदित्य ने देखा कि एक किसान अपनी फसल के लिए पानी को सही दिशा में मोड़ रहा था। वह नदी की धारा को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे इस तरह मोड़ रहा था कि पानी खुद ब खुद उसकी फसलों तक पहुंच जाए। यही असली समझदारी है। बदलाव को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करो, उसने सोचा। जब वह आश्रम लौटा तो संत ने पूछा, क्या तुमने नदी से कुछ सीखा? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीखा कि जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करने से हम बस थकते हैं। अगर हम जीवन के प्रवाह को अपनाएं और संतुलन बनाए रखें तो हम सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। संत ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम सही दिशा में हो, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आदित्य को अब एहसास हो चुका था कि हर चीज बदलती रहती है और जो इस बदलाव को स्वीकार करता है वही सच्ची शांति को पा सकता है। उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। अब वह जीवन से नहीं डर रहा था, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार था। गुरु के आश्रम में लौटने के बाद आदित्य को एक नई शांति महसूस हो रही थी। उसने जीवन के प्रवाह को अपनाना सीख लिया था, लेकिन गुरु जानते थे कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करो। आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, कौन सा शत्रु गुरुजी? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा अहंकार। आदित्य सोच में पड़ गया। उसने खुद को विनम्र समझा था, लेकिन गुरु की बातों ने उसे असमंजस में डाल दिया। अगले दिन गुरु ने उसे एक गांव भेजा और कहा, वहां जाकर एक सप्ताह बिताओ, लेकिन ध्यान रखना, कोई तुम्हारा अपमान करे तो भी प्रतिक्रिया मत देना,
बस देखना कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। आदित्य को यह असाइनमेंट अजीब लगा, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। गांव में पहुंचकर आदित्य ने खुद को एक साधारण व्यक्ति की तरह रखा। पहले कुछ दिन तो शांति से गुजरे, लेकिन चौथे दिन एक व्यापारी ने उसे बिना किसी कारण अपमानित कर दिया। तुम्हारे जैसे भिक्षु बस दिखावा करते हैं, असली ज्ञान उन्हीं को आता है जो दुनिया में संघर्ष करते हैं, उसने कहा। आदित्य का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे गुरु की बात याद आई। ध्यान दो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। आदित्य ने महसूस किया कि उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था। उसकी अहंकार भावना आहत हो रही थी। कैसे कोई मुझे इस तरह बोल सकता है? मैं तो एक साधक हूं। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या यह गुस्सा मेरी सच्ची पहचान है? अगर मैं अपने गुस्से को खुद देख सकता हूं, तो इसका मतलब मैं उससे अलग हूं। यह विचार उसे चौंका गया। अगले दिन एक और घटना हुई। एक युवक ने उसे सार्वजनिक रूप से तिरस्कार करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भिक्षु समाज के किसी काम के नहीं होते। इस बार आदित्य ने गुस्सा नहीं किया। उसने केवल एक मुस्कान दी और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। युवक हैरान रह गया और चुप हो गया। आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि जब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, तो दूसरे लोग भी अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं। एक सप्ताह बाद जब वह आश्रम लौटा, तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने अपने शत्रु का सामना किया? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुजी। अहंकार वह छाया है जो हमें हमारी सच्चाई से दूर कर देती है। जब तक मैं अहंकार से बंधा हूं, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा चुपके से लौटने की कोशिश करता है। जब भी कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना करे, बस एक दर्शक बनकर देखना। इसके बाद गुरु ने आदित्य को एक और अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा अहंकार टूटे। किसी की सेवा करो बिना नाम या पहचान के। अपनी पहचान को भूलने की कोशिश करो। आदित्य ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। वह रात में आश्रम की सफाई करता, बिना किसी को बताए, और गांव में जाकर जरूरतमंदों की मदद करता, बिना अपना नाम बताए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा था। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था, तो उसने सोचा, जब मैं अपने बारे में कम सोचता हूं, तो मैं अधिक स्वतंत्र महसूस करता हूं। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने अस्तित्व को दूसरों से ऊपर नहीं रखते। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में प्रवाह में बह सकते हैं। जब वह वापस आश्रम लौटा, तो गुरु ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि अहंकार का अंत ही वास्तविक शुरुआत है। आदित्य ने सिर झुकाया। उसे पता था कि वह अब पहले से अधिक शांत था, अधिक मुक्त था, लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। अभी उसे आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाना था। आदित्य के मन में अब पहले की तुलना में अधिक शांति थी। अहंकार को नियंत्रित करना उसने सीख लिया था, लेकिन गुरु जानते थे कि उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। एक दिन गुरु ने उससे कहा, अब तुम्हें सच्चे प्रेम और करुणा को समझना होगा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या प्रेम और करुणा में कोई अंतर है? गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रेम वह भावना है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, और करुणा वह शक्ति है जो हमें निस्वार्थ बनाती है। गुरु ने आदित्य को एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, गांव में जाओ और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की सेवा करो। ये मत देखो कि वह अच्छा है या बुरा, गरीब है या अमीर। बस प्रेम और करुणा के साथ उनकी सहायता करो। आदित्य ने सिर झुका लिया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा कराह रहा था। आदित्य उसके पास गया और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़े ने क्रोध में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, सब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। आदित्य को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के धीरे से उसके पास पानी रख दिया और चला गया। अगले दिन जब वह फिर से वहां से गुजरा, तो बूढ़ा आदमी उसे देख मुस्कुराया और कहा, तुम अब भी यहां हो? आदित्य ने विनम्रता से सिर हिलाया। यह देखकर बूढ़े के हृदय में कुछ पिघलने लगा। कुछ दिन बाद आदित्य को पता चला कि गांव में एक विधवा महिला है जो समाज से कट चुकी थी। लोग उसे अशुभ मानते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। आदित्य उसके पास गया और बोला, मां, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? महिला ने पहले संकोच किया, फिर धीरे से कहा,
कोई मुझे अपने पास नहीं आने देता। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम भेदभाव नहीं करता। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। गांव में रहते हुए आदित्य ने यह महसूस किया कि लोग सिर्फ प्रेम और स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन समाज ने इतने नियम बना दिए हैं कि लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि कोई निस्वार्थ भाव से उनकी मदद कर सकता है। एक दिन गांव के कुछ लोग आदित्य के पास आए और बोले, तुम सबकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जब हम प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तब हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, देने में ही सच्ची खुशी मिलती है। एक शाम जब वह नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रति होता है। जब हम प्रेम को एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हैं तो वह मोह बन जाता है, लेकिन जब प्रेम समस्त प्राणियों के लिए हो तो वह करुणा बन जाता है। यह विचार उसके मन में गूंज उठा। गांव में बिताए कुछ हफ्तों के बाद जब वह आश्रम लौटा तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने प्रेम और करुणा को समझ लिया? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुजी, पहले मैं प्रेम को एक भावना समझता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह एक अवस्था है। जब हम प्रेम और करुणा में डूब जाते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं और वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन प्रेम और करुणा को शब्दों में समझना आसान है, पर जीवन में निभाना कठिन। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हें हर दिन इसे अभ्यास में लाना होगा। आदित्य ने गुरु के चरणों में झुककर कहा, मैं इसे अपना धर्म बना लूंगा गुरुजी। उस रात जब आदित्य ध्यान करने बैठा तो उसने महसूस किया कि उसका हृदय हल्का हो गया है। उसे लगा कि वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक सीख चुका था। जब हम प्रेम और करुणा को बिना शर्त अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। गुरुजी के आश्रम में लौटने के बाद आदित्य को लगने लगा कि उसने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख लिए हैं, अहंकार का त्याग, सच्चा प्रेम और करुणा। लेकिन गुरुजी जानते थे कि अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। एक दिन उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम समर्पण और स्वीकृति को समझो। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख है। आदित्य थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, गुरुजी, समर्पण का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना है। गुरुजी ने आदित्य को एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां कुछ दिन बिताओ। जो कुछ भी हो उसे बिना विरोध किए स्वीकार करना। तुम न तो भोजन लेकर जाओगे न कोई आश्रय, प्रकृति ही तुम्हारी गुरु होगी। आदित्य ने गुरुजी के आदेश को स्वीकार किया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। पहले दिन आदित्य को लग रहा था कि यह आसान होगा। सूरज की रोशनी उसे गर्माहट दे रही थी और पक्षियों का संगीत उसे शांति का अनुभव करा रहा था। लेकिन जैसे ही रात आई, ठंडी हवाओं ने उसे कंपा दिया। भूख से उसका पेट चिल्लाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं कुछ खाने के लिए लाया होता। लेकिन फिर उसे गुरुजी की सीख याद आई, जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करो। उसने उस रात ठंड और भूख को गले लगाया और सोने की कोशिश की। अगले दिन जब वह जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह फिर से संघर्ष कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, दर्द भी जीवन का हिस्सा है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं तो यह मुझे परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे उसे दर्द की तीव्रता कम होती महसूस हुई। यह उसकी पहली वास्तविक परीक्षा थी, स्वीकृति का अभ्यास। तीसरे दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर बैठा था तो बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। पहले तो वह परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी बाहें फैला दी और बारिश को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जीवन में भी कई बार अप्रत्याशित परेशानियां से आती हैं, लेकिन अगर हम उनका स्वागत करना सीख लें तो वे हमें दुख नहीं देती। वह वहां बैठा, पूरी तरह भीगता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। 5वें दिन आदित्य को एक गुफा दिखी
जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान कर रहा था। आदित्य ने उनसे पूछा, आप यहां कितने वर्षों से हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, कई वर्षों से नहीं, कई जन्मों से। मैं बस देखता हूं, स्वीकार करता हूं और प्रवाह के साथ बहता हूं। आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप कभी डरते नहीं? साधु ने जवाब दिया, डर तब आता है जब हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं। जब हमें पता होता है कि हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते तो डर खत्म हो जाता है। यह सुनकर आदित्य को अपने जीवन की सारी चिंताएं याद आईं। भविष्य की चिंता, लोगों का डर, असफलता का डर। उसने महसूस किया कि उसका अधिकांश जीवन इसी चिंता में बीत गया कि चीजें उसकी इच्छानुसार हों। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करना ही दुख का कारण है। जब हम समर्पण कर देते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। 8वें दिन जब वह आश्रम लौट रहा था तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। अब वह सिर्फ प्रवाह के साथ बहना सीख गया था। जैसे ही उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वह दिखा रही है कि तुमने समर्पण और स्वीकृति को समझ लिया है। अब तुम जानते हो कि जीवन को वैसे ही अपनाना है जैसा वह आता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मैं अब समझ गया हूं कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, सब कुछ एक प्रवाह में चलता है। जब हम किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तो हम सच में मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह सीख सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि हर दिन इसे जीने के लिए है। उस रात जब आदित्य ध्यान में बैठा तो उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। अब वह किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, न अतीत को न भविष्य को। वह बस उसी क्षण में था। और तभी उसने अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव किया, एक शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। आदित्य की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह उन सवालों का पीछा करते करते थक चुका था जो कभी उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। अब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे प्रवाह में बहने दे रहा था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि उसकी यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और कहा, तुमने स्वीकृति और समर्पण को समझ लिया, लेकिन अब तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचना होगा, वह सत्य जो सभी बंधनों से परे है। गुरुजी ने आदित्य को एक नया कार्य दिया। उन्होंने कहा, जंगल के उस पार एक प्राचीन गुफा है, वहां एक संत ध्यान में लीन है। जाओ और उनसे पूछो कि असली स्वतंत्रता क्या है। आदित्य को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि उसने अब तक तो सब कुछ सीख ही लिया था, फिर यह अंतिम परीक्षा किस लिए। लेकिन उसने गुरुजी के आदेश को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। गुफा तक पहुंचने में उसे 3 दिन लगे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, कभी बारिश, कभी भूख, कभी रास्ता भटकने की परेशानी। लेकिन अब वह इन चीजों को समस्या नहीं मानता था। उसने उन्हें स्वीकार करना सीख लिया था। तीसरे दिन जब वह गुफा तक पहुंचा तो उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान की मुद्रा में बैठे पाया। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा थी, मानो वे खुद प्रकृति का ही एक हिस्सा बन चुके हों। आदित्य ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन के अंतिम सत्य को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि असली स्वतंत्रता क्या है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, स्वतंत्रता कुछ प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ने में है। आदित्य इस उत्तर से चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन मैंने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है, अहंकार, डर, मोह, फिर भी मैं पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा। साधु ने आदित्य को पास बुलाया और कहा, समुद्र के पास जाओ और उसे देखो। आदित्य समुद्र के किनारे गया और लहरों को आते जाते देखा। कुछ लहरें ऊंची थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़े वेग से आ रही थीं, कुछ धीरे धीरे विलीन हो रही थीं। तब साधु ने कहा, अब मुझे बताओ, लहरें समुद्र से अलग हैं या उसी का हिस्सा है। आदित्य ने जवाब दिया, लहरें समुद्र का ही हिस्सा हैं, वे अलग नहीं हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, फिर तुम खुद को बाकी जीवन से अलग क्यों मानते हो। यह सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसने अब तक आत्मज्ञान को एक अलग चीज समझा था, कुछ ऐसा जिसे उसे प्राप्त करना था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली ज्ञान अलग होने में नहीं, बल्कि एक होने में है। हम सभी उसी जीवन समुद्र का हिस्सा हैं,
लहरें खुद को अलग समझने की भूल करती हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी समुद्र से अलग नहीं होती। उस रात आदित्य ने गुफा में ध्यान लगाया। पहली बार उसने खुद को पूरी सृष्टि का हिस्सा महसूस किया। उसे कोई अलग अस्तित्व नहीं लग रहा था। वह हवा में था, पेड़ों में था, समुद्र की लहरों में था। उसका मैं समाप्त हो गया था। अब सिर्फ शुद्ध चेतना थी। यही निर्वाण था। अगली सुबह जब आदित्य गुफा से निकला तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसके पास कोई सवाल नहीं था, कोई खोज नहीं थी। वह पूरी तरह से वर्तमान में था, बिना किसी डर, बिना किसी इच्छा के। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुक्त हो आदित्य। अब तुम्हें किसी और उत्तर की आवश्यकता नहीं है। आदित्य ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया था कि आत्मज्ञान किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, बल्कि उस प्रश्न से ही मुक्त हो जाना है। जीवन को किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ समझने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने की जरूरत है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। निर्वाण का अनुभव करने के बाद आदित्य के भीतर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बोझ उतर गया हो। अब न तो भविष्य की चिंता थी, न अतीत का बोझ। वह सिर्फ वर्तमान में था। लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी? क्या उसने सच में आत्मज्ञान पा लिया था, या यह बस एक क्षणिक एहसास था? गुरुजी ने उसे देखा और कहा, तुमने सच्चाई को देखा है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। आदित्य ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पहाड़ की चोटी पर पहुंचना कठिन होता है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी कठिन। अब तुम्हें इस शांति को अपने भीतर बनाए रखना होगा, चाहे दुनिया में कोई भी हलचल क्यों ना हो। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आत्मज्ञान को महसूस करना आसान था, लेकिन उसे जीना असली चुनौती थी। गुरुजी ने उसे एक आखिरी कार्य दिया, गांव वापस जाने और उसी दुनिया में फिर से कदम रखने का, जहां से वह भाग कर आया था। आदित्य को अब अपनी शांति की परीक्षा देनी थी। जब वह गांव लौटा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। लोग परेशान थे, व्यापारियों में आपसी झगड़े थे, हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। लेकिन अब आदित्य का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जो चीजें उसे परेशान करती थीं, अब वे उसे प्रभावित नहीं कर रही थीं। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम जैसे सन्यासी यहां आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, लेकिन असली जीवन की मुश्किलों का क्या? आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि गुस्सा तुम्हारी समस्या हल कर देगा? वह आदमी अचानक चुप हो गया। उसने पहली बार इस सवाल पर सोचा। धीरे धीरे आदित्य के शब्दों और शांत उपस्थिति का प्रभाव गांव वालों पर पड़ने लगा। लोग उसके पास अपने दुख दर्द लेकर आने लगे। वह उन्हें कोई चमत्कारिक उपाय नहीं देता था, बस ध्यान से उनकी बातें सुनता और उन्हें वर्तमान में जीने की कला सिखाता। उसने देखा कि लोग अपनी ही चिंताओं में कैद थे, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद हुआ करता था। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा सच में कठिन हो गई। गांव में अकाल पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। कई लोगों ने उसे दोषी ठहराया, क्योंकि वे सोचते थे कि कोई साधु उनकी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो हमें भोजन क्यों नहीं दे सकते? किसी ने क्रोध में कहा। आदित्य के भीतर हलचल हुई। क्या वह सच में असहाय था? क्या उसका ज्ञान यहां किसी काम का नहीं था? लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई। सच्चा ज्ञानी दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को उनके दुख से अंधा नहीं होने देता। उसने खुद को संभाला और गांव वालों के साथ मिलकर समाधान ढूंढने लगा। उसने जंगल से खाने योग्य जड़ी बूटियां इकट्ठा की, गांव के कुएं को गहरा खुदवाया और हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति पहचानने में मदद की। धीरे धीरे गांव संकट से उबर गया। लोग अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर थे। आदित्य को एहसास हुआ कि सच्ची शांति सिर्फ ध्यान में बैठने से नहीं आती, बल्कि अपने ज्ञान को जीवन में उतारने से आती है। उसने महसूस किया कि आत्मज्ञान पाने के बाद भी दुनिया में सेवा करना ही असली मोक्ष है। गुरुजी जब गांव लौटे तो उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, अब तुम सच में मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अब तुम सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि जीते भी हो। आदित्य मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि सच्ची शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इस दुनिया में रहकर भी हम भीतर शांति पा सकते हैं। कठिनाइयां आएंगी,
लेकिन असली आत्मज्ञान वही है जो हमें उन कठिनाइयों के बीच भी शांत बनाए रखे। यही सच्ची मुक्ति है। तो दोस्तों, यही थी कहानी आत्मज्ञान, शांति और जीवन के असली अर्थ की तलाश की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। तो अगली बार जब जीवन आपको परखे तो गहरी सांस लें, मुस्कुराए और आगे बढ़े। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।